इतना संभव है कि नहीं? कोई कठिन काम है? अरे भक्ति जैसा, धर्म जैसा कोई सरल मार्ग तो है ही नहीं। तो संग का फल जरूर पड़ जाता है, भगवान की भक्ति का फल जरूर पड़ता है, प्रेम का फल जरूर लगता है, फलता है। नारद जी ने अपने इतिहास को सुनाया है कि संत महात्माओं के प्रसाद को पाने मात्र से हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। देखो, जब तक भोजन तैयार नहीं है तब तक है अन्न। भोजन तैयार हो जाए तो भोजन बन जाता है। आप भात बोलो, चावल बोलो, रोटी बोलो, तैयार हो जाता है। लेकिन भगवान को भोग लग जाए, प्रसाद बन जाता है। बना नहीं, उससे पहले भोग बन गया तो प्रसाद, भगवान को भोग लग गया तो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। भगवान को समर्पित कर देने से उनमें प्रसन्नता का भाव हो जाता है। आजकल प्रसाद में भी लोग समझते हैं कि बाहर से जो प्रसाद भक्ता है वो प्रसाद है। भागवत का प्रसाद, प्रसाद वो प्रसाद नहीं है। भागवत का प्रसाद कथा है। ये जो आप अपने कर्ण के माध्यम से पी रहे हैं, कान के माध्यमों से जो पी रहे हैं, ये कथा सुन रहे हैं, यही प्रसाद ही है। महाराज आप मुझे प्रसाद दें। प्रसाद क्या है? भगवत कथा। लेकिन जो लोग फल मूल अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान को ही प्रसाद समझते हैं, वो प्रसाद प्रसाद नहीं है। वो तो क्षणिक आपके गले तक को पुष्ट करने वाला है। लेकिन वास्तविक प्रसाद तो भगवत कथा है। इसीलिए कथा निश्चित करके पान करते रहे। वेदव्यास जी महाराज, नारद जी महाराज समझाते कह रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने भक्ति के लिए बहुत सारा यत्न किया, कर्म के लिए बहुत सारा साधन बतलाया, लेकिन वो सब साधन साधन नहीं है। जान लें, जो धर्म बदले में कुछ चाहना सिखाता है उसे प्रेम नहीं कहते हैं, उसे तो सरासर बनियागिरी कहते हैं। बनियागिरी किसे कहते हैं पता है? बनियागिरी किसे कहते हैं? बनियागिरी कहते हैं कि आप पैसा दो संभाल लो, कि नहीं? कोई भी व्यक्ति करे, सामान दो और पैसा लो, पैसा लो सामान दो, ये बनियागिरी है। भगवान को अगरबत्ती दिखाए, भगवान को फूल चढ़ाए और भगवान के सामने कहे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, आप ही पति हो। इसलिए अगरबत्ती दिखा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। वो भी कौन सा प्रसाद? जिस प्रसाद को आप नहीं खा सकते, जो चिड़िया वाला आप सीधे सीधे कच्चे नहीं खा सकते, वो भोग लगाते। जो मिश्री आप नहीं खा सकते, वो भोग लगाते। जो वस्त्र, जो गमछे आप नहीं पहन सकते, वो देवी देवता को चढ़ाते। और फिर कहते हैं सुख संपत्ति कहां से आएगा संपत्ति? ये ठगने की बात है कि नहीं? अरे दो चार पैसे का वस्तु चढ़ाओ और बदले में लाखों का ले लो, ये बनियागिरी है कि नहीं? तो ठगने के लिए भगवान ही मिलते हैं। सुख संपत्ति हम वस्तु के भूखे हैं, भगवान ये नहीं कहते हैं। भगवान तो कहते हैं आप मुझे कुछ दो न दो, पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को ठगते हैं इन वस्तु को दिखा करके। भगवान भी सोचे पड़ जाते हैं इसके भीतर प्रेम तो है नहीं, नाहक परिश्रम करता है। लोग किसी तीर्थ में जाता है आज धाम करने के लिए, रास्ते में जाएगा, खूब खर्चा करेगा, होटल में ठहरेगा, धाम जाने के बाद भी वहां अपने आप में खर्चा करेगा, किसी संत महात्मा कुछ दान नहीं करेगा, संत महात्मा से मिलेगा नहीं, तीर्थ में खर्च नहीं करेगा,
अपने में खर्चा करके आ जाएगा, कहेगा कि मैंने तीर्थ में इतना खर्चा किया। विचार करो, ये धर्म का ही आडंबर ही है। किसी देवी देवता की मूर्ति को बिठाते हैं अनेक पूजा के लिए, और उसके पूजा के अंत में अनेक प्रकार के गलत प्रकार के गीत गवा करके बजा करके हम लोगों को ले जाते हैं। क्या वो कथा है? सत्संग सत्संग है, पूजा पूजा है। अरे आपके पैसे का दुरुपयोग होता है, उसका प्रायश्चित भी आपको करना होता है। धर्म में बड़ा सूक्ष्म गति है धर्म को समझना। इसीलिए वेदव्यासी को नारद जी महाराज ने समझाया कि अभी तक आपने जो वेद शास्त्र उपनिषद का फल बदलाया, क्या बदलाया? हम आप पूजा पाठ क्यों करते हैं पता है? या तो 40% लोग लोभ से करते हैं कि हमारे घर में सब प्रकार की सुख समृद्धि आ जाए, और 40% लोग भय से करते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का मुसीबत ना। 40% लोग भय से और 40% लोग लोभ से भक्ति करते हैं कि हमारा सारा काम बन जाए, करे धरे कुछ ना और सारा काम हो जाए। आजकल लोग जो ठगी के शिकार हो रहे हैं, आज जब किसी संत महात्मा या किसी वेशधारी के प्रति जो महात्मा है नहीं, फिर भी मुझे महात्मा मान करके हम भिगोड़ा पीटते हैं, वे बाबा ऐसे बाबा वैसे बाबा। अरे वो आपके कारण ही उन लोगों की वृद्धि होती है, आपके अज्ञानता के कारण। अगर आप ही समझदार बन जाओ, आप ही पढ़े लिखे बन जाओ, तो कभी आपको कोई ठगेगा? कहा गया है वारी मते धृत होई बरु सिकता ते बरुते। वारी मते धृत होई बरु सिकता ते बरुते। विन भव भजन भव तरिए यह सिद्धांत अपे। वारी मथे धृत होई बरु, कोई व्यक्ति पानी को खूब मथे, पानी को मथे तो घृत निकलेगा कभी? अरे पानी को मथने से घी निकलेगा? लेकिन कहते हैं तुलसीदास जी, मैं मान लेता हूं कि पानी को मथने से घृत हो सकता है। वारी मथे घृत होई बरु असिकता ते बरुते। अगर कोई बालू के कण को पीसना शुरू करे तो तेल निकलेगा? सिकता कहते हैं बालू को। अगर बालू को कोई मंथन प्रारंभ करे, अगर दबाए, पीसे, कूटे, तो कभी भी तेल निकलेगा? लेकिन कहते हैं मैं मानता हूं सिकता ते बरुते। लेकिन ये हो सकता है, मैं मान लेता हूं, लेकिन बिना भजन किए भव सागर से पार हो जाओगे, ये संभव नहीं है। बिनु हरि भजन भव तरिए यह सिद्धांत अपे। संसार सागर से आप पार नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग शॉर्टकट बनाते हैं, हम बिना करे कुछ हो जाए, हम लोग निर्मल बदरवार में जाएं, पकौड़ा खाएं, समोसा खाएं और हमारा काम बन जाए, फिर वे लोग ठगी के शिकार में होंगे तो कौन हो? मैं वैसे नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन कुछ लोग हैं उधर के, तो मैंने कहा विचार करो, ये संभव है? आजकल टेलीविजन सब पर जो ऐड चलता है कि ये यंत्र लगा लो, ये यंत्र लगाने से धन संपत्ति वृद्धि हो जाता, तो बेचने वाले खुद क्यों नहीं लगाते? है कि नहीं? अगर ये कुबेर यंत्र लगा लेने से धन संपत्ति वृद्धि को प्राप्त होता, तो बेचने वाले खुद लगा ले, एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में लगा ले, फिर बेचे ना, जगत का कल्याण करे। जो बाबा चमत्कार दिखाते हैं अपने हाथ से, सोने की अंगूठी और बड़े बड़े जेवरात वगैरह प्रकट करके लोगों को चमत्कृत करते हैं, जिसे आप साईं बाबा कहते हैं, अगर उनके भीतर इतनी चमत्कार थी तो देश को क्यों नहीं दिया? देश की गरीबी मिट जाती। आपके चमत्कार का ही सुंदर लोग लाभ उठा सकता था कि नहीं? मैं गलत हूं? विचार कर। जहां जरूरत है हम लोगों को ज्ञान की, वैराग्य की, वहां हम इनकी जरूरत को नहीं देखते हैं। फिर हर एक व्यक्ति को एक पुला से तौल देते हैं, सब एक ही बाबा है, सब ऐसे ही है, सब ठगी है, सब यही है। अरे उनकी गहराई में जाकर के देखो,
झाको अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा वाली बात करोगे तो यही हाल होगा। सब एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की डिग्री देखते हो, वैसे ही महात्माओं की भी डिग्री देखो, गुरु की भी डिग्री देखो, उनका भी स्वभाव देखो, उनका भी विचार देखो, उनके भी चिंतन को देखो, उनके भी धैर्य को देखो, तब तो कल्याण होगा कि सब एक ही जैसे हो। आज समाज में जब कभी भी अधर्म का बढ़ावा होता है तो किसके कारण? हमारे समाज के कारण। समाज के लोग धर्म अधर्म नहीं सोचते हैं, जो जहां जैसे बोला सब जगह हाँ जी करने लग गए, इससे कल्याण नहीं होता है। देखो जगो, दूरदर्शिता को समझो, जब दूरदर्शिता समझ में आ जाए तो काम बनेगा। वेदव्यास जी से कहा, वेदव्यास जी आपने जो धर्म को रख दिया है कहाँ रखा है? कितने वेदों में आपने कह दिया धन नहीं है तो ये पूजा कर लो, पुत्र नहीं है तो ये पाठ कर लो, ये नहीं है तो ऐसा कर लो। अरे इन सब को करने से क्या हो जाएगा? घर मकान दुकान भर ही जाए तो क्या होगा? आप कहते कि नहीं, वैसे हम बुद्धि दे देते हैं, वैसा ज्ञान दे देते हैं। भगवान ज्ञान देते हैं, सब विचार देते हैं। अरे भस्मासुर ने तपस्या किया, घोर तपस्या किया, और वरदान क्या मांगा कि जिसके सिर पर हम हाथ रख के भस्म हो जाए, ये भी कोई वरदान है? और भोलेनाथ दे दी। महिषासुर खूब तपस्या किया, वरदान मांगा कि हम आपसे ही विवाह करना चाहते हैं, ये कोई वरदान हुआ? रावण तपस्या करता है, तपस्या से भगवान खुश हो गए, ब्रह्मा से बोले क्या चाहते हो? उनका कि हम कहीं किसी से न मरे, ये कोई वरदान? वरदान भी मांगना है तो ऐसा मांगो जिससे कल्याण हो जाए। तो वेदव्यास जी आपने इन धर्मों को कहाँ रखा है? धर्म को रखा है सिर्फ पेट भरने के लिए। उदर भरे सोई धर्म सिखावही। कि धर्म आजकल कहाँ है? धर्म के बारे में सोचो, जिससे पेट भर जाए वही धर्म है। पहले हृदय पर हाथ रख करके लोग देखते थे कि धर्म यहाँ है, लेकिन लोग इतने आलसी प्रमादी हो गए कि हाथ धीरे धीरे सरकते सरकते पेट पर आ गया, और पेट भरना ही धर्म लगने कि नहीं। ये प्रकार से हम नौकरी क्यों करें? पैसा कमाने के, जैसे तैसे पैसा आ जाए बस हो गया। शिक्षा का स्तर कितना नीचे चला गया, हर एक व्यक्ति हर प्रकार के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे पहले के लोगों को देखो, शिक्षा ग्रहण करो, कम पढ़े लिखे होते भी थे तो भी आज के बच्चों पर 20 पढ़ते कि नहीं। लेकिन जब से ये मोबाइल आया तब से कैलकुलेटर गया, फोन गया, स्मरण शक्ति गया, कैमरा गया, और तो कौशिक जी बताएंगे क्या क्या गया। बोलो राधे राधे। कहने का मतलब है जो हम विचार नहीं करते हैं, इसीलिए वेदव्यास जी को समझाया कि आपने प्रेम प्राप्ति के लिए नहीं कहा कि प्रेम कैसे है। अरे कोई युवती जब विवाह करके जाती है तो कुछ मांगती नहीं है पति से। जैसे जैसे पति में प्रेम होता है, पति में प्रेम होता है तो सब कुछ अपना लगने लगता है, नहीं लगता है। भले ही लाखों करोड़ों खर्चा कर दो, लेकिन बच्ची को अगर पति से प्रेम ना हो तो कभी भी ससुराल अपना घर लगेगा। लेकिन आपने कोई खर्चा भी न किया हो, लेकिन फिर भी बच्ची को अगर पति से प्रेम है तो मांगना नहीं पड़ता है, सब वस्तु प्राप्त हो जाता है। भगवान को भगवान हम मानते हैं, अगर भगवान को भगवान मानते तो मांगना नहीं पड़ता। दिल का जो हाल है उनको मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा? भगवान से क्यों मांगते हैं? कुछ दिखा करके कुछ मांगने के लिए विवश कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसलिए काम नहीं बनेगा। इसीलिए आप पंचम पुरुषार्थ प्रेम की याचना करें, हमारा प्रेम कैसे हो। तो ध्यान देंगे ये 17 पुराण जितने भी हैं ये सब सिर्फ श्रम करने की योग है, मेहनत करने के लिए है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना ही है तो भागवत और रामायण पढ़ो। भागवत जन्म और मृत्यु दोनों को सुधार देती है। भागवत रामायण में ये सामर्थ्य जन्म को और मृत्यु दोनों को सुधार देगी। अथवा भागवत का ही तो हिंदी रूपांतर रामचरितमानस है, कुछ भी पढ़ो,
अगर निश्चित करके अपने मन में एक गांठ बना लिया कि हम जरूर स्वाध्याय करके चिंतन करेंगे तो आनंद आ जाएगा। जिस घर में मनोरंजन के इतने साधन रखे हैं उस घर में रामायण भागवत नहीं हो सकता। क्या जरूरत है किसी को आने को बहुत रूप से मानने की, दर्द करे ठोकरे खाने की, भटकने की। अरे भागवत रामायण के संरक्षण में रहो, उनके संरक्षण में रहो कि प्रत्यक्ष गुरु भागवत रामायण है, वे आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। जैसे सिख धर्म में 10वें गुरु के रूप में बाद अब गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु माना गया है, उसी प्रकार कलयुगी जीवों के कल्याणार्थ रामायण और भागवत ही प्रत्यक्ष गुरु हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत क्योंकि पंचमहाभूत का शरीर है तो लोगों में तो विकार दिख सकता है, लेकिन ग्रंथ में आप कहां से विकार देखो। इसीलिए अगर निश्चल, अगर बिना पक्षपात किए अगर जीव का कल्याण कोई करने वाला साधन है तो वह है भागवत कथा, वह है राम कथा। बात सुनकर के पल्ले पर गया, समझ में आया, भगवान की कृपा समझ करके आप उसकी रचना करें। और वेदव्यास महाराज प्रणाम करते हैं, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान मिला, ले जाकर के सरस्वती के पावन तट सम्याप्रास वेदव्यास जी का आश्रम है, वहां जाकर के भागवत जी की रचना करते हैं। गणेश जी महाराज लिखने लगे, 18,000 श्लोक में भागवत तैयार हुआ। 18,000 श्लोक हैं भागवत में, 335 अध्याय हैं, 12 खंड हैं, 12 मोटे मोटे। एक पेड़ है, पेड़ मतलब भागवत जी। निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम, कल वृक्ष का परिपक्व पका हुआ जो पेड़ है उसका नाम है भागवत। आप पेड़ की कल्पना करें, उसके मोटे मोटे शाखा यानी मोटे मोटे 12 मोटे मोटे डाल है, और 12 मोटे मोटे डाल में से एक पतला पतला डाल निकला है। 335 यानी 335 अध्याय, 12 स्कंद, 335 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय के छोटे छोटे पत्ते सब, यही श्लोक है। एक श्लोक अनुष्टुप छंद के अनुसार 18,000 श्लोक भागवत में है। और इनके बीच बीच में जो फल प्राप्त होता है जिसे पंच महाप्राण कहते हैं, जिसे गीत कहते हैं, यही है गोपी गीत, यही है प्रणय गीत, यही है वेणु गीत, यही है युगल गीत, यही है भ्रमर गीत, यही है रुद्र गीत, यही है ऐल गीत, यही है मैसी गीत। भागवत में मुख्यतया 10 गीत हैं, लेकिन गोपियों के 5 गीत माने जाते हैं। तो भागवत के श्लोक ही इतने सुंदर हैं कि अनेक राग रागनियों में गा सकते हैं। भगवान की कृपा से नारद जी महाराज गुरुजनों को सुनाए कि माता जी के मर जाने पर हम जंगल में गए, भजन करने लगे, भजन करते करते हमारा मन भगवान में लगा, भगवान का दर्शन मिला, भगवान के दर्शन से व्याकुल हो गए, हमारी मृत्यु हो गई, पुनः ब्रह्मा के पुत्र बन करके अवतार लिए और भगवान के लिए खूब गान करते थे। भगवान ने मुझे गाते देखा, कहा आपका स्वर बहुत अच्छा है, अगर आप इसे स्वर में पगा करके अगर गान करें तो कितना आनंद आ जाए। ये स्वर लहरी क्या है? स्वर संगीत, तारवाद। तारवाद पहले तो तारवाद नहीं चलता था, तार के माध्यम से सुर निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। सबसे सुंदर कलाकारी है कि तार से ध्वनि को निकाल लेना, और एक प्रकार का कला है, एक है तारवाद, एक है ठोकवाद, एक है फूंकवाद। एक फूंक करके यानी जितने सहनाई सब बजता है ये फूंक करके बजाते हैं, लेकिन ये तारवाद तार के माध्यम से जो कुछ बजता है जिसमें हारमोनियम तक तारवादी नहीं आ रही, और ठोक यानी तबला मृदंगम ये सब बजता है। तो तार में सुर मिलाकर के अगर गान करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। प्रत्येक राग रागनियों से युक्त होकर के भागवत के श्लोकों का गान करें। लोग कुछ कहेंगे कि भागवत कथा में संगीत की क्या जरूरत है? भैया आप वाल्मीकि रामायण उल्टा के पढ़ लेना, लव और कुश बीना बजा बजा करके गान करते, बीना बजा बजा करके। और यही बीना श्री नारद जी महाराज को भगवान नारायण ने दिया। देव दत्ता इमाम बीना स्वर ब्रह्म विभूषिता, आज दिया बीना। इस बीना को बजा करके आप गाएं, क्योंकि सुर में पकड़ पे जब कोई गाता है तो आनंद आ जाता है। और उस बीना को लेकर के हम आज भी खूब गान किया करते हैं। प्रेम पूर्वक आइए हम लोग भी मिल करके गाएं, दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए
बहुत देर आप लोग को बैठे बैठे भी हो गया तो खड़े हो जाएंगे और झूमते हुए प्रेम पूर्वक गान करेंगे। श्री राधे। सब लोग खड़े होकर के नाचते हुए गान करें। पुनः कथा आगे बढ़ेगी और हम लोग आगे की कथा को सुनने करेंगे। पुनः भगवान शिव का विवाह का दर्शन करेंगे। दोनों हाथ उठा करके काली की सेवा करते हुए। तो मुझे लगी श्याम संग के